टीम, सीआरटी के सभी कार्यकर्ता गण एवं आभासी माध्यम से इस व्याख्यान श्रृंखला के कार्यक्रम में उपस्थित सर्व श्रोतागणों को मेरा सादर सस्नेह नमस्कार। सकारात्मकता के बारे में बात करने के लिए मुझे कहा है। कठिन है क्योंकि समय बहुत कठिन चल रहा है। अनेक जगह, अनेक परिवारों में कोई अपने, कोई आत्मीय बिछड़ गए हैं। अनेक परिवारों में तो भरण पोषण करने वाला ही परिवार का सदस्य अचानक चला गया। 10 दिन में जो था वो नहीं था, ऐसे हो गया। और इसलिए अपने वाले के जाने का दुख और भविष्य में खड़े होने वाली समस्याओं की चिंता, ऐसी दुविधा में तो परामर्श देना, सलाह देना, इसके बजाय पहले तो सांत्वना देना। लेकिन ये सांत्वना के परे दुख है। इसमें तो अपने को, अपने आप को ही संभालना पड़ता है। हम अपनी सहसंवेदना बता सकते, बता रहे हैं, और यहां पर्दे पर केवल कोरी संभावना नहीं बता रहे। संघ के स्वयंसेवक सर्वदूर इस परिस्थिति में समाज की जो भी आवश्यकता है उसकी पूर्ति करने के लिए अपने अपने क्षमता के अनुसार सक्रिय है। परंतु ये कठिन समय है। अपने लोग चले गए, उनको ऐसे असमय चले जाना नहीं था, परंतु अब गए, अब तो कुछ नहीं कर सकते। अब जो परिस्थिति है उसमें हम हैं, और जो चले गए वो तो एक तरह से मुक्त हो गए। उनको इस परिस्थिति का सामना अब नहीं करना है, हमको करना है। पीछे हम लोग हैं, हमको अपने आप को और अपने सबको सुरक्षित रखना है। और इसलिए हमको नेगेशनिज्म नहीं चाहिए। कुछ नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है, ऐसा हम नहीं कह रहे। परिस्थिति कठिन है, दुखमय है, मनुष्य को व्याकुल करने वाली है, निराश करने वाली है। लेकिन ये परिस्थिति है, इसका स्वीकार करते हुए हम अपने मन को निगेटिव नहीं होने देंगे। हमको अपने मन को पॉजिटिव रखना है, शरीर को कोरोना निगेटिव रखना है और मन को पॉजिटिव रखना है। उस दृष्टि से इस श्रृंखला में मेरे पूर्व वक्ताओं ने बहुत सटीक, संपूर्ण ऐसी परामर्श की बात रखी है, स्पष्ट रखी है, सरल भाषा में रखी है, अनुभूति के आधार पर रखी है। मन की दृढ़ता की बात उन्होंने की है। कोरोना प्रतिकार के अपने प्रयासों की गति बढ़ाने की, उन प्रयासों को वैज्ञानिकता के आधार पर स्थापित करने की, सामूहिकता से काम करने की, एकता की, उसी प्रकार सत्य को पहचानते हुए, स्वीकारते हुए उसके आधार पर काम करने की बात कही है। अपने आप को ठीक रखना और समाज की सेवा करना, चिंता करना, इसका आग्रह उन्होंने किया है। वही बातें मुझे भी बतानी है, मैं अपनी भाषा में बताऊंगा, क्योंकि वो अनुभूत बातें हैं। मुख्य बात मन की है। पहली, मन अगर हमारा थक गया, हार गया, तो हम तो जैसे किसी सांप के सामने चूहा एकदम निष्क्रिय होकर, कुछ भी न करते हुए लूला होकर बैठ जाता है, कुछ करता ही नहीं अपने बचाव के लिए। ऐसी समस्या के सामने हमारी स्थिति हो जाएगी। ऐसी हमको होनी नहीं देनी है और ऐसी हमारी स्थिति नहीं है। हम कर रहे हैं, सारे चित्र को देखते हैं तो जितना दुख है उतनी ही आशा है। ऐसे परिस्थिति में समाज की कुछ विकृतियां बाहर आती है, बात सही है, लेकिन जितनी विकृति बाहर आ रही उससे अधिक सत्कृति बाहर आ रही। बहुत से लोग सब प्रकार के, सब आर्थिक स्तरों से,
समाज पर यह संकट है, सब पर संकट है, इसका भान रखकर स्वयं की भी चिंता कर रहे हैं और उनसे जितनी बनती है उतनी समाज की भी चिंता करती है। ऐसे उदाहरण बहुत हो रहे हैं कि अपनी चिंता किए बिना दूसरों की चिंता, दाई नीड इज ग्रेटर, इस प्रकार की वृत्ति का दर्शन समाज कर रहा है। इसको हमने ध्यान में रखना चाहिए। निराशा की परिस्थिति नहीं है, लड़ने की परिस्थिति है, कठिन परिस्थिति है, लेकिन परिस्थिति तो अपने मन के प्रतिभाव पर निर्भर करती है। क्या ये निराशा, ये रोज 10-5 लोगों के, अपरिचित लोगों के जाने के समाचार का सुनना, मीडिया के माध्यम से परिस्थिति बड़ी विकराल है उसका घोष निरंतर सुनना, ये हमारे मन को उदास बनाएगा, कटु बनाएगा? ऐसा नहीं होता। ऐसा होने से विनाश ही होता है। ऐसा अभी तक हुआ नहीं है मानवता के इतिहास में, इसलिए ऐसी सब प्रकार की बाधाओं को लांघकर मानवता आगे बढ़ी है, अब भी बढ़ेगी। संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार, उनकी किशोरावस्था में उनके माता पिता दोनों, ऐसी ही महामारी चल रही थी नागपुर में प्लेग की, उसमें स्वयं की चिंता किए बिना समाज के लिए काम करते थे। उस समय तो दवाइयां भी नहीं थी। अगर समाज की चिंता करेंगे तो निश्चित रूप से हम पर भी गाज गिरेगी, यह मानकर चलना पड़ता था। ऐसे समय में प्लेग के रोगियों की सेवा करते करते एक ही दिन में दोनों चले गए। डॉक्टर हेडगेवार किशोर आयु के थे, उस समय डॉक्टर नहीं बने थे, केशव कहे जाते थे। उस संवेदनक्षम आयु में उनके मन पर परिणाम क्या हुआ? क्या उनका जीवन आगे कटुता से भर गया, क्रोध से भर गया, निराश हो गए? ऐसा नहीं हुआ। इस वियोग के, दुख के विष को पचाकर उन्होंने उसमें से संपूर्ण समाज के प्रति निरपेक्ष आत्मीयता का स्वभाव बनाया। जिनका जिनका उनके साथ संबंध आया है, विचारधारा से उनके हो न हो, लेकिन वो एक बात बता कहते हैं कि डॉक्टर हेडगेवार यानी स्नेह प्रेम, ऐसा उनका स्वभाव बना। जब विपत्ति आती है तो हमारी प्रवृत्ति क्या होती है? हम जानते हैं, हम भारत के लोग हैं, हम जानते हैं कि ये जीवन जरा मरण का चक्र चलते रहता है। मनुष्य एक न एक दिन जैसे पुराने कपड़े, मैले कपड़े छोड़कर नए कपड़े बदलता है, वैसे पुराना शरीर निरुपयोगी हो गया, उसको छोड़ देता है, दूसरे जन्म में आगे बढ़ने के लिए नया शरीर धारण करके आता है। ये जानने वाले हम लोग हैं। हमको ये बातें डरा नहीं सकती, निष्क्रिय निराश नहीं बना सकती। ब्रिटेन के पंतप्रधान बने चर्चिल, उसके बाद उनके कार्यालय में, उनके टेबल पर एक वाक्य लिखा रहता था। वो वाक्य क्या था? प्लीज अंडरस्टैंड that there is no pessimism in this office. We are not interested in the possibilities of defeat. They do not exist. हम हार की चर्चा में बिल्कुल रस नहीं रखते, क्योंकि हमारी हार नहीं होने वाली है। हमको जीतना है। संपूर्ण राष्ट्र को अपने उत्साह से, अपने वक्तृत्व से, अपने करने से चर्चिल ने इस मनस्थिति पर खड़ा किया कि चाहे जो हो, हम हारेंगे नहीं, हम शरण नहीं जाएंगे, हम जीतेंगे। और वो जीते, विपरीत परिस्थिति में जीते। उस समय का डाटा अगर फीड करते कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर कहता कि इंग्लैंड बेचिराग हो जाएगा। लेकिन लगातार महीना भर दिन रात बम के रेड़ों को झेलकर ब्रिटेन की जनता ने अपने देश को केवल टिकाया नहीं, तो उस शत्रु को पूर्ण परास्त किया। ये क्यों हुआ? क्योंकि ये प्रवृत्ति ही ऐसी थी। सामने जो संकट है, जो दुख है, जो अंधकार है, उसको देखकर वो निराश नहीं हुए, उन्होंने उसको एक चुनौती मान लिया। हमको भी ऐसा संकल्प करके इस चुनौती से लड़ना है।
और संपूर्ण विजय इस पर पाएंगे, तब तक सतत प्रयास करते रहना है। संकल्प की दृढ़ता का जैसे महत्व है, वैसे प्रयास के सातत्य का महत्व है। पहली लहर आने के बाद हम सब लोग जरा गफलत में आ गए। क्या जनता, क्या शासन, क्या प्रशासन मालूम था, डॉक्टर लोग इशारा दे रहे थे, फिर भी थोड़े गफलत में आ गए, इसलिए यह संकट खड़ा हुआ। अब आगे तीसरे लहर की चर्चा कर रहे हैं, तो डरना है क्या उस चर्चा के कारण? डरना नहीं है। अगर वो आती है तो जैसे चट्टान पर टकराकर सागर की लहर चूर चूर होकर वापस लौटती है, वैसे उस आपत्ति को लौटना पड़े, ऐसी तैयारी हमको करनी है। ये प्रवृत्ति चाहिए, उसकी आवश्यकता है, और उस दृढ़ता के साथ सतत प्रयास हमको करने हैं। समुद्र मंथन के समय कितने ही रत्न निकले, लेकिन उन रत्नों के आकर्षण से प्रयास बंद नहीं हुए, मंथन चलता रहा। हलाहल विष जैसी भीति भय उत्पन्न हुआ, लेकिन उसके कारण भी प्रयास से विरत नहीं हुए। अमृत प्राप्ति होने तक प्रयास चलते रहे। और इसलिए सुभाषित में कहा है, रत्नैर महाहैर स्तुतुषुर्न देवा, उससे तोषित नहीं हुए, तुष्ट नहीं हुए। न भेजिरे भीम विषयम भीतिम, हलाल जैसा कराल विष, उसके कारण भी डरे नहीं। सुधाम विना न प्रयोयुर्विराम, अमृत मिलते तक उनके प्रयास चलते रहे। न निश्चितार्थात विरमंती धीरा, धीर लोग जो रहते हैं, धैर्यवान लोग रहते हैं, वो प्रयास सतत जारी रखते जब तक उपलब्धि होती नहीं पूरी की पूरी। हमको वैसे करना है, और स्वाभाविक आपत्ति सारी मानवता पर है। भारत को अपना उदाहरण रखना है, पूरे भारत को एक समूह के नाते सारे भेद भूलकर दोष गुणों की चर्चा अभी उसको विराम देकर, उसके लिए बाद में समय मिलेगा। अभी तो हमको सबको एक टीम के नाते काम करना है, मिलकर काम करना है। गति बढ़ाने की बात श्रीमान अजीम प्रेम जी ने की, स्पीड चाहिए। वो स्पीड कैसे तैयार होगा? सब लोग परस्पर एक टीम बनकर काम करेंगे। अभी पिछले बार पूना शहर में और इस बार भी उस शहर के उद्योजक, बड़े व्यापारी, प्रशासन के लोग, डॉक्टर लोग, अस्पतालों के कर्मचारी, जनता के संगठनों के प्रतिनिधि, सब ने मिलकर एक समूह बनाया पीपीसीआर नाम का, और बहुत अच्छी तरह से अत्यंत कठिन परिस्थिति का सामना करके उसमें से वो निकला है। सर्वदूर ऐसा सामूहिक प्रयास चलना चाहिए। देर से जागे तो कोई बात नहीं, सामूहिकता के बल पर अपनी गति बढ़ाकर हम ये जो सारा अंतर पड़ा है, बैकलॉग है, उसको भर के आगे निकल सकते हैं। निकलना चाहिए। कैसे करना? पहले तो अपने आप को ठीक रखना, और ठीक रखने के लिए पहली बात है संकल्प की दृढ़ता, प्रयास का सातत्य, धैर्य। प्रयत्न करने से एकदम परिणाम नहीं होता, थोड़ा देर लगता है परिणाम आने को, तब तक धैर्य रखना पड़ता है, लगे रहना पड़ता है। दूसरी बात है सजगता। हम सजग रहे तो बहुत अच्छा बचाव सजगता के कारण ही हो सकता है। और सक्रियता, सजगता के पहलू है स्वयं सजग रहना। क्या व्यायाम करना, उसके बारे में बताया है। प्राणायाम का उल्लेख हुआ है, ओंकार का उल्लेख हुआ है, दीर्घ श्वसन का उल्लेख हुआ है। अन्य भी जो व्यायाम अपने शरीर की प्रतिकार शक्ति, श्वसन की क्षमता, प्राणों की तेजस्विता बढ़ाने वाले, वो मन को भी बनाते हैं। ऐसे व्यायाम है, सूर्य नमस्कार जैसे हम कर सकते हैं, हमको करना चाहिए। सीखने को तो आजकल मिलता है, प्रत्यक्ष कहीं जाकर सीखने की आवश्यकता नहीं, ऑनलाइन सीखने की भी आजकल व्यवस्था हो गई है। और इन बातों को समझने वाले, सिखाने वाले तो आजकल अभ्यास के कारण आसपास भी मिलते हैं। बहुत कठिन क्रियाएं नहीं है, उसको करना। आहार ठीक रखना, शुद्ध स्वच्छ सात्विक आहार करना, शरीर की ताकत को बढ़ाने वाला आहार करना, उसके बारे में भी बहुत सारी जानकारी इंटरनेट पर आपको मिलती है।
लेकिन जानकारी के बारे में ध्यान रखना। जो कहा गया कि वैज्ञानिकता का आधार लेना चाहिए, वैज्ञानिकता क्या है? परीक्षा करके लेना। कोई कहता है इसलिए वो ठीक है, ऐसा नहीं है। टेक्स्ट बुक में लिखा है इसलिए सबको लागू होगा, ऐसा भी नहीं है। नया है इसलिए ठीक है, पुराना है दकियानुसी है, ऐसा भी नहीं है। और पुराना है इसलिए ठीक है और नया है इसलिए बेकार है, ऐसा भी नहीं है। जो भी आ रहा है उसको परख के लेना चाहिए। तज्ञ लोग, आप्त लोग, हमारा स्वयं का अनुभव और उसके पीछे का वैज्ञानिक तर्क, इसकी परीक्षा करनी चाहिए। पुराण मित्तेव न साधु सर्वम न चापि काव्यम नवम इति अवध्यम संतः परीक्षान्यतरत भजन्ते मूढ़ पर प्रत्ययने बुद्धि। हमारे तरफ से बेसिर पैर की कोई बात समाज में न जाए, और बेसिर पैर की कोई बात समाज में चल रही तो उसके बलि हम न बने, इसकी चिंता करनी है। आयुर्वेद अपना एक सिद्ध शास्त्र है, उसके अनेक नुस्खे हैं, अनुभूत है, परंपरा में चल रहे हैं। आयुर्वेद का तर्क उसके पीछे है, उसका उपयोग करने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आयुर्वेद के नाम पर कई बातें ऐसी चलती रहती है। कोई बताने वाला व्यक्ति उसको उसका लाभ होता होगा तो हो, लेकिन सबके लिए बताने लायक वो बातें तब तक नहीं है जब तक वो इस वैज्ञानिकता के तर्क के आधार पर, लंबे अनुभव के इतिहास के आधार पर और शास्त्रों के आधार पर सही नहीं उतरती। और इसलिए सावधानी रखकर ऐसे उपचार और आहार का सेवन करना, विहार का भी ध्यान रखना। युक्ताहार विहारस्य युक्त कर्मसु चेष्टसु। शरीर को, मन को अशक्त बनाने वाले कर्मों को छोड़ दीजिए। खाली रहना बंद कीजिए, खाली मत रहिए, कुछ ना कुछ नया सीखिए। अपने परिवार के साथ गपशप कीजिए, अपने बच्चों को अधिक अच्छा समझिए, अपने बच्चे हमको अधिक अच्छा समझे, ऐसा संवाद कायम करें। कई बातें हैं, कुटुंब को भी प्रशिक्षित किया जा सकता है, ऐसा समय हमारे पास मिला है, उसका उपयोग कीजिए, खाली नहीं रहना। और युक्ताहार विहार में मुखाच्छादन पहनना, मास्क का उपयोग करना, इसकी दक्षता ये अनिवार्य है। पर्याप्त अंतर पर रहकर एक दूसरे से संबंध रखना आवश्यक है, अनिवार्य है। वैसे ही स्वच्छता का पालन करना, सैनिटाइजेशन करते रहना, सारी बातें मालूम है हमको। अनदेखी होती है, असावधानी होती है, और जब सावधानी हटती है तब दुर्घटना घटती है। इसलिए सजगता रखना। थोड़ी सी आशंका हो गई कि कुछ गड़बड़ है तो उपचार के लिए संकोच मत करना। कुछ लोग कोरोना का पॉजिटिव होना बड़ी बदनामी मानकर छुपा के रखते हैं, जल्दी उपचार नहीं लेते। अस्पताल में जो वातावरण रहता है उसके डर के मारे एडमिट होने में आनाकानी भी करते हैं। और दूसरा सिरा यानी भय के कारण अनावश्यक उपचार करते हैं, अनावश्यक एडमिट होते। तब यह होता है कि जिसको वास्तविक जरूरत है उसकी जगह बुक हो जाती है, उसको नहीं मिलती। और इसलिए तुरंत वैद्यकीय सलाह लेकर वो जैसा कहते वैसा करना, निसंकोच करना। समय पर इसके उपचार होते हैं तो बहुत कम उपचारों में, बहुत कम दवाइयों में प्राथमिक सावधानियां बरतने से भी इस बीमारी से आदमी बाहर आ सकता है। इसलिए उसकी चिंता करनी चाहिए। और ये हम कर रहे हैं, जो जो हमारे संपर्क में आते हैं उन सबको बताना चाहिए, उनसे करवा लेना चाहिए। जन प्रबोधन और जन प्रशिक्षण का बड़ा महत्व है। हम अपने स्तर पर, अपने संपर्क के दायरे में जो जो आते हैं उनसे ये संवाद कर सकते हैं। और जन प्रबोधन, जन जागरण के प्रयास जो लोग कर रहे हैं उनके कार्य में भी सहभागी हो सकते हैं। और प्रत्यक्ष सेवा करनी है। जिनके स्वास्थ्य पर कोरोना का आघात हुआ है उनकी सेवा करनी है, उनके लिए बेड चाहिए, व्यवस्था करनी है, ऑक्सीजन चाहिए, उपयोगी व्यवस्थाएं खड़ी करने में और सेवा करनी है। कई प्रकार की सेवाएं स्वास्थ्य को लेकर इसमें करनी है। पहली लहर में हमने कुछ की थी, अब कुछ अधिक प्रकार
करने की आवश्यकता है। करने में बहुत लोग लगे हैं, हम उसमें सहभागी हो जाएं। बच्चों की शिक्षा पिछड़ने का ये शायद दूसरा वर्ष होगा, तो अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से वर्ष में फिर उनकी परीक्षा होगी कि नहीं होगी, प्रमोट होंगे कि नहीं, इसकी चिंताएं छोड़कर कम से कम वो ज्ञान जो वो 2 साल में प्राप्त करने वाले थे उसमें वो पिछड़ न जाए, इतनी चिंता समाज के नाते हम अपनी तरफ से कर ले। बाकी व्यवस्थाएं क्या होगी देखा जाएगा। ऐसे ही बहुत से लोग फिर से रोजगार बंद हो गया, जिनका हाथ पर पेट है, रोज का रोज कमाते, उनकी परिस्थिति बड़ी कठिन है, उनकी सुधि लेनी चाहिए। कम से कम वो भूखे ना रहे, उनके घर के लोग भूखे ना रहे, इतनी तो चिंता करनी चाहिए। हम अपने दायरे में जो लोग हैं उनको देख सकते हैं, उनकी क्या स्थिति है समझ सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं, और ऐसी सेवा देने वाले सब संगठन काम कर रहे हैं, उनके साथ हम भी लग सकते हैं। कल इसके कारण रोजगार की, कमाई की, आर्थिक क्षेत्र में हमारे पिछड़ने की, हमारे अर्थव्यवस्था की गति कम होने की समस्या खड़ी हो जाएगी। अनेक प्रकार से उसका सामना अभी से करना प्रारंभ करना पड़ेगा। स्किल ट्रेनिंग से लेकर सारी बातें, उसमें हम जितना कर सकते समाज के नाते और व्यक्ति के नाते हमको करना चाहिए। ऐसा रोजगार करने वाले लोगों को ढूंढकर उनसे खरीदना चाहिए। अभी गर्मी के दिन चल रहे, ठंडे पानी की मशीन घर में मत लगाओ। कोई मिट्टी का मटका बनाने वाला अगर है, उसका रोजगार आज मार खा रहा है, उसका मटका आप खरीदो। ऐसा हम विचार कर सकते हैं। ऐसा विचार करके बरतना और ऐसे प्रयास करने वालों के सारे इसमें सहभागी होना, ये सारी जो परिस्थिति की चर्चा हो रही और आने वाले परिस्थिति की चर्चा हो रही, वो पैनिक क्रिएट करने के लिए नहीं है, भीति क्रिएट करने के लिए नहीं है। वो तो हमको आगाह किया जा रहा है तैयारी के लिए। नियम, व्यवस्था और अनुशासन का पालन करते हुए हम चले, समाज को चलाएं, और ये सेवा हम करें, करने वालों के साथ समाज के नाते हम भी सहभागी हो। ऐसा हम करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। हमें जीतना है, हमारा संकल्प है। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, ऐसा हमारा देश है। तो इतने साल में मिटा नहीं, इतने भयानक संकटों को झेलकर मिटा नहीं, तो होगी महामारी, विश्वव्यापी होगी, बड़ा छुपा शत्रु होगा, बड़ा रूप बदलने वाला होगा, कठिन जंग लड़नी होगी, लेकिन लड़नी ही होगी और जीतनी ही होगी। हम जीतेंगे, ये हमारा दृढ़ संकल्प है। परिस्थिति आई है, वो हमारे सद्गुणों की परख करेगी, हमारे दोषों को भी दिखा देंगी, दोषों को दूर करके सद्गुणों को बढ़ा के ये परिस्थिति हमको प्रशिक्षित करेगी। ये हमारी धैर्य की परीक्षा है। ये धैर्य, ये महत्व की बात है। एक वाक्य का आप स्मरण रखिए, सक्सेस इज नॉट फाइनल, फेल्यूर इज नॉट फैटल। यश अपयश का खेल चलते रहता है। सक्सेस इज नॉट फाइनल, फेल्यूर इज नॉट फैटल। द करेज टू कंटिन्यू इज द ओनली थिंग दैट मैटर्स। यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, ऐसा हम कहते हैं। तो उस हस्ती में हमारा सत्य का साक्षात्कार हमारे पूर्वजों ने जो हमको सौंपा, और पीढ़ी दर पीढ़ी उस सत्य का आचरण करने वाली संस्कृति दी, वो संस्कृति और हमारा इस यशापयश के आघातों में उनको पचाकर आगे बढ़ना, यश को भी पचाना, अपयश को भी पचाना, और करेज टू कंटिन्यू, उस धैर्य की प्रवृत्ति के साथ सत्य प्राप्त होने तक सतत प्रयास का दृढ़ संकल्प रखते हुए आगे बढ़ना, ये बात है, वो बात हमारी है। उसके बल पर हम जीतेंगे, उसका प्रदर्शन हम सब लोग करें, ये परिस्थिति की मांग है। हमको अपने समाज के ज्येष्ठों का परामर्श इसके पहले के सब व्याख्यानों में मिला है, उसका यह अर्थ हृदयंगम करके हम प्रयासों में लग जाए। निराशा का कोई कारण नहीं, हम जीतेंगे, ये बात निश्चित है। सजग रहना पड़ेगा,
सक्रिय रहना पड़ेगा। इतनी ही बात ध्यान में रखनी है। इतनी बात आपके सामने रख के मैं अपने निवेदन को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।